आज मालती देवी का जन्मदिन था। सभी ने मिलकर तैयारियां की। ये सभी उनके पोते द्वारा किया गया था। मालती देवी आज बहुत खुश थी। वह सवेरे अपने पोते के साथ मंदिर गई, पूजा पाठ किया और आज की पार्टी में क्या कपड़े पहनने हैं सोचने लगी, क्योंकि उन्होंने पिछली बार कब नई साड़ी खरीदी थी उनको भी याद नहीं था। बेटे की पढ़ाई और उसके खर्चे में वह अपने आप को तो शायद भूल ही चुकी थी। उन्होंने जैसे ही अपनी अलमारी खोली, क्या देखती है उसमें एक नई साड़ी रखी हुई थी। वह खुशी से फूली नहीं समाई कि आज मेरा बेटा अपनी कमाई से मेरे लिए नई साड़ी लेकर आया है। लेकिन वह साड़ी उनका बेटा नहीं बल्कि उनका पोता जिग्नेश लेकर आया था। लेकिन जिग्नेश ने यह बात अपनी दादी को नहीं बताई। वो जैसे ही दादी के कमरे में आया बताने के लिए कि साड़ी वह लाया है, वह देखता है कि दादी के हाथ में साड़ी थी और साड़ी हाथ में लिए उनकी आंखों से पानी बह रहा था। जिग्नेश के अंदर आते ही वह बोलती है कि देख तेरे पापा आज मेरे लिए एक नई साड़ी लेकर आए हैं। ये खुशी के पल वह अपनी दादी से नहीं छीनना चाहता था और वह इसलिए यह सच अपनी दादी को नहीं बताता है कि साड़ी उनका बेटा नहीं, वो स्वयं लेकर आया था। आज जिग्नेश अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा था। उसके पापा ने उससे झूठ बोला था कि आज शाम को दादी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही है। यह बात जिग्नेश को कुछ समझ नहीं आई कि आखिर मम्मी पापा इतने बदले हुए क्यों थे। कभी दादी की परवाह नहीं करने वाले दादी पर इतने मेहरबान कैसे थे। लेकिन फिर भी वह खुश था अपनी दादी के लिए और उसने बड़ी धूमधाम से अपनी दादी का जन्मदिन मनाया। और वह एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहा था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मम्मी और पापा के साथ दादी भी उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए। तो साथ ही साथ मालती देवी की बहू ने उनके लिए भी एक बैग तैयार कर लिया था। मालती देवी सारी बात से अनजान थी कि आखिर बहू और बेटे के मन में क्या खिचड़ी पक रही थी। जिग्नेश को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद जयेश ने अपनी पत्नी की ओर इशारा किया कि तुम ही माँ को बताओ, लेकिन वह मना कर देती है। दोनों ने उनको कुछ नहीं बताया और वो वहाँ से सीधा गाड़ी वृद्धाश्रम के सामने आकर रोकते हैं। मालती देवी ने सोचा कि मेरा बेटा और बहू मुझे इसलिए यहाँ लेकर आए हैं क्योंकि आज उसके जन्मदिन के अवसर पर वह यहाँ रह रहे लोगों के लिए कुछ लेकर आए होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जैसा वह अपने मन में सोच रही थी। जब उसका बेटा गाड़ी से नीचे उतरकर कहता है, माँ आज से यही तेरा घर है। मालती देवी को यह सुनकर ऐसा लगा मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह सारा खेल समझ चुकी थी कि अपने बेटे और बहू का, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। चुपचाप कभी बेटे का तो कभी बहू का मुंह ताकती और सोचती कि मैंने ऐसा क्या किया कि आज मेरा ही बेटा मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। बहू से वह क्या शिकायत करती जब अपना बेटा ही माँ को नहीं रखना चाहता। और दोनों मालती देवी को आश्रम में छोड़कर निकल जाते हैं। एक पल में मालती देवी की दुनिया ही बदल गई थी। मालती देवी आज वृद्धाश्रम में थी। जब उनका बेटा उनको वहां छोड़कर जा रहा था तो उनकी आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। शायद वह अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि इसी बेटे के लिए मालती देवी ने बहुत मन्नत मानी थी, तब जाकर उनको बच्चा हुआ था। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि एक दिन यही बेटा मुझे अपने साथ रखने से भी कतराएगा। लेकिन फिर भी मालती देवी आश्रम के उस माहौल में धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से ढाल लेती है। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। मालती देवी समझदार और थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी थी। उन्होंने महसूस किया कि इस आश्रम में जितने भी लोग थे उन सभी के अंदर किसी न किसी प्रकार का हुनर था। तो मालती देवी ने सोचा, क्यों ना हम सबके हुनर को हम दुनिया के सामने रखें। जिन बच्चों को हमारी परवाह नहीं है उनकी चाहत में रोकर
क्यों अपना समय गंवाएं। मालती देवी ने सभी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह अपने बेटे व पोते को बहुत याद करती थी। लेकिन बेटे और बहू दोनों में से कभी किसी ने एक फ़ोन करके नहीं पूछा था कि माँ कैसी है। लेकिन अब वह अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहने लगी थी, शायद इसलिए कि अपनों की याद में आंसू ना बहाना पड़े। लेकिन मालती देवी ने देखा कि आश्रम में रह रही महिलाओं में से किसी को अच्छे से कढ़ाई बुनाई आती थी, तो किसी को खाना बनाने की कला में निपुण थी। ऐसे करते करते उन्होंने अपने आश्रम में ही कुछ आर्ट की कक्षाएं शुरू की, जिसमें बहुत से बच्चों ने एडमिशन लिया। कुछ युवा महिलाएं भी वहां कढ़ाई बुनाई सीखने के लिए आई। ऐसे करते करते मालती देवी ने अपने साथ साथ वहां रह रही दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया, और जो पुरुष वर्ग के लोग थे वे सभी महिलाओं के हर काम में हाथ बटाने लगे। और अब आश्रम का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सभी लोग खुशी से काम करते थे, और ऐसे ही न जाने कितने साल गुजर गए। आश्रम में अब सबसे बुजुर्ग महिला सिर्फ मालती देवी ही थी। आश्रम की सारी जिम्मेदारियां मालती देवी पर ही आ गई थी। ऐसे ही जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक दिन वह क्या देखती है, जयेश को उसका बेटा जिग्नेश उसको इसी आश्रम में छोड़कर चला जाता है। जिग्नेश को तो यह भी पता नहीं था कि उसकी दादी भी इसी आश्रम में थी, क्योंकि उसको बताया गया था कि उसकी दादी मर चुकी थी। मालती देवी को जब पता चलता है कि जयेश की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका बेटा जिग्नेश तो उसको छोड़कर दुबई में अपने परिवार के साथ रहने लगा था। मालती देवी का बेटा शर्मिंदा था। वह अपनी माँ से नज़र तक नहीं मिला पा रहा था। उसको अपने किए पर पछतावा था, लेकिन अब उसका कोई प्रायश्चित नहीं था। मालती देवी से सुबह जब उनका बेटा माफ़ी मांगने जाता है तो पता चलता है कि वह इस लोक को छोड़कर जा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वह अपने आखिरी समय में अपने बेटे को देखना चाहती थी, लेकिन इस हालत में नहीं। वह आश्रम वालों के लिए एक खत छोड़कर जाती है। उसमें लिखा था कि मुझे आखिरी समय में अपने बेटे से मिलना है, और अगर मेरी किस्मत में मेरे बेटे से मिलना लिखा है, अगर वो यहाँ आए तो उससे कोई नफरत ना करे, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। माँ कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचती, चाहे बच्चे अपने माँ बाप के साथ कैसा ही व्यवहार क्यों ना करे। लेकिन एक माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। लेकिन उनका बेटा समझ चुका था कि आज जो मेरे साथ हुआ है वह मेरे बेटे ने तो अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, लेकिन ये तो मेरे ही कर्म है जो मुझे उसका फल मिला है। वह समझ चुका था कि कर्मों का हिसाब तो ऊपर वाला करता है। कहते हैं ना, कर्मों का फल यही भुगत कर जाना पड़ेगा। लेकिन अंततः इस तरह मालती देवी की अपने बेटे को देखने की अंतिम इच्छा पूरी होती है।